नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मई महीने की शुरुआत हो गई है, आप सबको मालूम है, लेकिन मुंबई में लगता है कि कानून अपने हिसाब से चलेगा। 26 अप्रैल की खबर है, हालांकि आप सबको मालूम होगा कि आज से लगभग एक सप्ताह पहले, 6 दिन पहले, एक जो मामला था उसमें भी सुश्री रिया चक्रवर्ती को बरी कर दिया गया, बल्कि उनके जो अकाउंट्स थे उनको डीफ्रीज कर दिया होगा, आप सबको मालूम है। हमने आपको एक जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती से परमबीर सिंह की गुप्त मुलाकात हुई है। हमने बताई थी आपको ये बात। और जब जब रिया चक्रवर्ती से परमबीर सिंह की गुप्त मुलाकात होती है, कोई ना कोई खेल हो जाता है। दिसंबर 2024 में जब रिया चक्रवर्ती को दुबई जाना था, तो रिया चक्रवर्ती के पासपोर्ट सीज थे, लुकआउट नोटिस था उनके खिलाफ। उसके पहले भी परमबीर सिंह की मुलाकात हुई। लुकआउट नोटिस सीबीआई का था। सीबीआई का लुकआउट नोटिस था, किसी और का नहीं था। जब रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया कि मुझे इस कंपनी की तरफ से बुलावा आया है और मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं, मुझे वहां पर जाना है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई फौरन पहुंच गई मुंबई की अदालत और उन्होंने अपोज किया। क्यों अपोज किया? इसलिए अपोज किया सीबीआई ने, कहा कि दिशा सालियान का जो केस है उसको लेकर के मुंबई हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल हो गया है। और पीआईएल फाइल होने की वजह से जो एसआईटी 2022 में गठित हुई थी, वो एसआईटी एक्टिव हो गई है। और उस एसआईटी में हालांकि 2022 में अनाउंसमेंट के बाद 2023 में 12 महीने के बाद 3 ऑफिसर एसआईटी में होंगे, इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की। और फिर वो एसआईटी कान में तेल डाल करके सोई हुई थी। जब रिया चक्रवर्ती का एप्लीकेशन मूव हुआ कि मेरा आप लुकआउट नोटिस खारिज कर दीजिए सीबीआई की तरफ से, तो सीबीआई अदालत में जाकर के दलील देना शुरू कर दी कि रिया चक्रवर्ती को के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एसआईटी एक्टिव हो गई है और दिशा सालियान के केस में डायरेक्ट भूमिका हो सकती है रिया चक्रवर्ती की पूछताछ हो सकती है। आप देखिए, टाइमलाइन में आज आपको बता रहा हूं। और उसके बाद ये कानून का ये सिनेमा में नहीं होती है बात, ये इसी देश में होती है। और आज मैं ये सवाल सीजेआई सूर्यकांत से पूछने वाला हूं, लेकिन पहले आपको टाइमलाइन बताते चलूं और फिर इस मई माह में और फिर जो दिशा का केस अभी जून गया है उस पर भी मैं आऊंगा। तो दिशा सालियान के केस की जांच में रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात कौन कह रही है? सीबीआई कह रही है। कहां कह रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कह रही है, चौक चौराहे पर नहीं कह रही है। सीबीआई कह रही है मुंबई हाई कोर्ट में। और इस बिना पर आप रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस खारिज मत कीजिए। अदालत किनकी थी? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का क्या रिश्ता है इस पूरे प्रकरण में? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बहन एनसीपी की नेता हैं। और जब सतीश सालियान का एप्लीकेशन सतीश सालियान के वकील ने मूव किया था, तो उनका भी एप्लीकेशन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की अदालत में लगा। और सतीश सालियान के वकील ने एप्लीकेशन मूव करते ही पहले ही दिन सुनवाई के दौरान ही कह दिया कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच में इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? एनसीपी की नेता की बहन है
और एनसीपी का संबंध आजकल उद्धव ठाकरे से अच्छा है, वो उनके अलायंस पार्टनर हैं। तो इस तरह से, इस वाया मीडिया से, इस रिश्ते की वजह से इस केस पर अपेक्षित न्याय नहीं हो सकता है। इसीलिए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। खैर, इस मामले के बाद सतीश सालियान के वकील के ऊपर डिफेमेशन केस हुआ और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस गया। उन्होंने, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने कंप्लेन किया चीफ जस्टिस के पास, और चीफ जस्टिस ने आनंद फानन में 5 बेंचों की जज बिठा दी, एक बेंच बना दी 5 जजों की, जो नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डे टू डे प्रोसीडिंग्स करेगी। हालांकि वो प्रोसीडिंग्स अब ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि वो कंटेम्प्ट था ही नहीं। जिस आधार पर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की नोटिस दी गई और इन्हें कंटेम्प्ट में घसीटा गया, वो कंटेम्प्ट था ही नहीं, क्योंकि जिसके बिना पर जस्टिस 5 जजों की बेंच ने कहा कि आपने इसे पब्लिक में बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था और ये कंटेम्प्ट है। तो नीलेश ओझा जी ने पूरे रिकॉर्ड दे दिए कि ये बात हमने एफिडेविट पे 2 साल पहले हाईकोर्ट के संज्ञान में ला दिया है, हाईकोर्ट की वो संपत्ति है, अब हाईकोर्ट उसको देखे ही नहीं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। और तब से वो कंटेम्प्ट की हियरिंग ठंडे बस्ते में है। तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे क्या है, ये आप सबको मालूम है। इस पर एक्शन हो चुका है, उनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव हो चुका था, और जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि उनको पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत मेघालय ट्रांसफर कर दिया गया। पावर गैलरी में यही चर्चा होती है, जब किसी जज की मेघालय ट्रांसफर किया जाता है तो उसे पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। अब ये कितना पनिशमेंट है, नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसे पावर गैलरी में पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। अब उसी रिया चक्रवर्ती की उसी अदालत में वो याचिका लगी थी जिसमें लुकआउट नोटिस को खारिज करना था। अब इसका प्रेसिडेंट देखिए, अदालत अगर चाहती तो लुकआउट नोटिस को खारिज नहीं करती और वह कहती कि ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। जैसा सीबीआई कह रही है कि दिशा सालियान का केस अब एक्सपेडाइट हो गया है और उसमें हो सकता है कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, तो हम ये लुकआउट नोटिस खारिज कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने तर्क क्या लिया? अदालत ने राइट टू लिबर्टी लिया। राइट टू लिबर्टी क्या हुआ कि अदालत ने कहा कि भाई, आप पिछले 3.5 वर्षों में कितनी बार रिया चक्रवर्ती को बुलाया है इन्वेस्टिगेशन में? सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था। सीबीआई ने एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में नहीं लिया, तो फिर लुकआउट नोटिस का क्या मतलब है? यह अदालत ने पूछा, और यहां अदालत बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। यह कानून देखिए, कानून का लूप होल्स कैसे खेला जाता है और कैसे अपराधी बचते हैं इसी कानून से। यहां कानून पूरी तरह से कब अंधा हो जाएगी और कब 4 चक्षु लगा के देखने लगेगी, कहना मुश्किल है। चाहती तो अदालत यह भी कहती, जो सीबीआई की दलील थी उसे स्वीकार भी कर सकती थी, लेकिन सीबीआई की दलील महत्वपूर्ण थी नहीं, उसमें को बहुत ज्यादा फैक्चुअली करेक्ट नहीं था। यह बात बिल्कुल सही है, ये सीबीआई की गलती थी। सीबीआई जानबूझकर रिया चक्रवर्ती की कभी भी कस्टोडियल इंक्वायरी की ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिया तब तक सीबीआई सुशांत केस में आनंद फानन में यह प्लानिंग कर चुकी थी। ये दिसंबर 2024 की बात मैं कह रहा हूं। अब ये 25 आता है, जब 25 मार्च में उन्होंने आनंद फानन में, जब 25 मार्च में हम लोगों ने सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने दे दिया कि दिशा की मौत सुसाइड नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जब हमने ये सबूत दुनिया के सामने रखा, हमने का मतलब है क्यूआइब नेटवर्क ने पहली बार दुनिया के सामने ये सबूत रखा कि दिशा सुसाइड नहीं है, दिशा का मर्डर हुआ है और वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये रहा सबूत। जब हमने पूरी दुनिया के सामने में मार्च में ये सबूत दिखाया, तब जाकर के आनंद फानन में सीबीआई के पास हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, और साथ ही एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जिसमें रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन किया था सुशांत की बहनों के ऊपर। उसमें भी क्लीन चिट दे दिया कि सुशांत की बहन ने भी कुछ नहीं किया था, यह गलत आरोप है। लेकिन उस आरोप में रिया के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। कानून अंधा है ना। अब देखते जाइए कहानी।